फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5.2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का 5.2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:35 डबल इज टू यहाँ पे x:42 है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x का फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ना x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे 5.2 में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो डबल इज टू है उसका मतलब इक्वल्स टू है और इसका मतलब क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड में कर रहा हूँ, 10/35 कर सकता हूँ और इसको मैं इक्वल्स टू दे सकता हूँ। यहाँ पे x यहाँ करना है और यहाँ 42 यहाँ पे लिखना है। तो अब देख सकते हैं, इसको मैंने बाय में लिखा, इसको मैंने बाय में लिखा और ये इक्वल्स टू में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू अब कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू का रूल्स क्या होता है, अब इसको ना डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 35x हो जाएगा इक्वल्स टू, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 42 इंटू यहाँ पे 10 कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये x का वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये जो 35 है ये आपका नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे 42 इंटू 10 कर रहा हूँ डिवाइड बाय 35 कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड कैसे करना है, इसके साथ में इसका काटाकटी आप कर सकते हैं। तो ये 5 से ये काटाकटी हो रही है, 5 से काटाकटी हो रहा है। तो 5 से काटाकटी करने से 5 2 जा 10 हो रहा है, 5 से बन जा 35 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपको काटाकटी हो रहा है, 6 7 के साथ में 42 कट रहा है, तो 7 6 जा 42 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जो यहाँ पे 12 हो रहा है। तो यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ना क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे x:50 डबल इज टू यहाँ पे है 3:2 यहाँ पे 2 आ रहा है। तो x/50 यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 3/2 कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को 2 के साथ में 2x हो गया। यहाँ पे 50 को 3 से करने से यहाँ पे 150 हो रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, 2 को हम लोग क्या करें, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हो जा रहा है 275 जा 50 हो रहा है। तो यहाँ पे 75 आपका आंसर निकल गया नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का, यानी कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। 5.2 का हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 में 1/3, 1/4, 1/5। तो स्टूडेंट आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 1/3, 1/4, 1/5, इसको आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन भी हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 हम लोग इसको कर सकते हैं, 1/5 x हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 1/4 डबल 1/5 x। तो इसको हम लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 को हम लोग डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग इक्वल्स टू बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1/5/x हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग पता है, ये डिवाइड में ही हम लोग डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 ये जो डिवाइड फॉर्म है उसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होता है, जो 1/4 जो है, 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम 1/5 को सीधा हम लोग लिखेंगे, गुना करेंगे, इसके नीचे हम लोग 1 मानेंगे, इसके ऊपर चला जाएगा और ये एक से नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इन 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5x यहाँ पे 5x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू है तो आपको इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ में 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 यहाँ पे 20x हो जा रहा है, इक्वल्स टू 3 1 जा 3 हो जा रहा है।
यहाँ पे आपको निकालना है x का वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 3 बाई यहाँ पे 20 हो जा रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 बाई 20 यहाँ पे आंसर निकल जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे 9.6 किलोग्राम है और यहाँ पे 7.6 किलोग्राम है और यहाँ पे कॉमा देते हैं 28.8 यहाँ पे किलोग्राम है। तो यहाँ पे इसको आपको कैसे करके निकालना है, तो इसको हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं 9.6 इस टू 7.6 डबल इस टू यहाँ पे 28.8 इस टू हम लोग यहाँ पे x मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत इजी तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं और क्वेश्चन का थोड़ा सा कोशिश करते इजी प्रोसेस में करने के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा, तो उस प्रोसेस में करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जो है, पॉइंट को हटा के हम लोग 96 लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड में हम लोग को 10 करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 76 है, 7.6 को 76 लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 288 लिख रहा हूँ, लेकिन 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे x का x लिखा, इसका नीचे 1 हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 96 डिवाइड बाई 10 इंटू हम लोग करेंगे, 10 को ऊपर लिखेंगे, ये 76 को नीचे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 288 को हम लोग यहाँ पे लिखा, 10 यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई किया इसको, इसका नीचे 1 है तो 1 के ऊपर लिखा, x को हम लोग नीचे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको करने में थोड़ा सा ईजी होगा। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा कटाकटी करेंगे, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 76 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8 हुआ यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 9 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे 16 और 2 8 जा 16। अब ये 2 3 जा 6 हुआ, यहाँ पे 1 गया, 2 8 जा 16, 48 बाई 38 हुआ यहाँ पे, इक्वल्स टू, इसको हम लोग काटाकटी हम लोग कर सकते हैं, 2 5 जा 10 हुआ यहाँ पे, 2 यहाँ पे 2 1 2 2 4 जा 2 4 जा यहाँ पे इतना आ रहा है। अब यहाँ पे 144 नीचे 5 इंटू एक्स हम लोग 5x इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे इसको भी और काटाकटी और भी हम लोग कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 17 जा 2 19, 2 1 जा 2 यहाँ पे 18, 2 9 जा 18 19 आया है यहाँ पे, 24 बाई यहाँ पे 19 इक्वल्स टू 144 बाई 5x हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से इसको हम लोग फिर कटाकटी फिर से कर सकते हैं, इसके साथ ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 12 जा 24 हुआ, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 12 यहाँ पे डायरेक्टली हम 12 6 जा 72 पे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। तो इस साइड हम लोग 5x बच रहे हैं, इस साइड 19 साइड 6 बच रहे हैं, तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया यहाँ पे, 5x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और 19 को यहाँ पे 6 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 19 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए 6 9 54 4 हाथ पे 5 बचा, 6 9 54 और 6 9 6 56 11 हो गया, 114 आ रहा है यहाँ पे। और x का वैल्यू निकालने के लिए 114 डिवाइड बाई 5 हम लोग कर सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करने के लिए 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे 1 बचा 4, 2 5 2 जा 10, यहाँ पे 4 फिर आया, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पे जुड़ा है, 5 8 जा यहाँ पे 40 हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर हम लोग के इतना आ रहा है 22.8 आपका आंसर आ जा रहा है यहाँ पे किलोग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश किया था इजी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन प्रोसेस जो समझ में आया, बहुत ज़्यादा ईजी है, वो उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आंसर निकालने में थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ा, लेकिन आपका ईजी प्रोसेस में है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बढ़ते आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछ रहा है x स्क्वायर y, y स्क्वायर z,
जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ निकालना है, फोर्थ हम लोग मानेंगे एक्स, एक्स ने हम लोग एम मानेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स इज टू वाई स्क्वायर जेड डबल इज टू यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स इज टू हम लोग यहाँ पे ना एम मान रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ना एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एम का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस का यूज कर हम लोग करेंगे। इस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर यहाँ पे एक्स हम लोग लिख सकते हैं बाई एम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इससे करेंगे और ये पूरा चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है हम लोग का। यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर वाई आ जा रहा है इक्वल्स टू, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वाई एम का वैल्यू निकालना है तो ये पूरा ना नीचे इसका नीचे चला जाएगा। जैसे हम एम लिख रहे हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स बाई यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर वाई हम लोग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसका पावर कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पावर में दो था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स एक्स दो बार था, तो इसको हम एक तो कैंसिल करके यहाँ पे ऊपर का एक एक्स कैंसिल कर सकते हैं। अब y यहाँ पे पूरा कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे y स्क्वायर दो ठो है, y स्क्वायर का मतलब यहाँ पे y इंटू वाई हो गया y स्क्वायर y, तो यहाँ पे स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक टू y बच जाएगा। तो इस तरह से नीचे आपका x बच गया, ऊपर में कैंसिल करने के लिए x नहीं है तो यहाँ पे x बच जाएगा। यहाँ पे y है तो उसको हम लोग y लिख सकते हैं, और z यहाँ पे z स्क्वायर तो z क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। नीचे में x बच गया तो x हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग m का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।